चलिए, हमारे संवाददाता सूरज लगातार नजरें जमाए हुए हैं और विपक्ष के रिएक्शन अब सामने आ रहे हैं। जिस तरह से विपक्ष विधानसभा घेराव करने के लिए पहुंचा था, हाथों में गेहूं की बोरियां लेकर। जी सूरज, क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल आज बजट पेश हो रहा है और कांग्रेस विधायक लगातार इसका विरोध भी कर रहे हैं कि विरोध के प्रतीक में आप देखिए किस तरीके से खुद को जंजीरों में कैद करके रखा है, जो सांकेतिक रूप से है। और कर्ज की पोटली तमाम जो विधायक हैं वो अपने सर पर लेकर पहुंच रहे हैं और लिखा भी है कि घी पीकर सरकार जनता पर कर्ज की मार डाल रही है। सर पर देखिए कर्ज की पोटियां हैं, काले कपड़े पर खुद को बेड़ियों में जकड़ के रखा है। क्या कारण है इस प्रकार से विरोध कर रहे हैं आप? हम जनता के प्रतिनिधि हैं। प्रदेश की जनता आज कर्ज के बोझ से बेड़ियों में जकड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि प्रदेश की सरकार जनता को बेड़ियों में जकड़ के रखा हुआ है और कर्ज का बोझ उठाए निरंतर कहीं ना कहीं परेशान कर रही है। परेशान करती नजर आ रही है और तस्वीर भी हम आपको दिखाएं किस तरीके से जो सरकार है वो कर्ज पे कर्ज ले रही है। और यही खासतौर से कांग्रेस विधायकों का आरोप था कि कैसे सरकार बजट के पहले कर्ज ले रही है और यही कारण है कि आज भी प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो ये तस्वीर आप देखिए, सूरज, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। कोशिश करेंगे कि एक बार फिर आपकी आवाज हम तक पहुंच पाए। विपक्ष जिस तरह से लगातार प्रदर्शन कर रहा है, जनता पे कर्ज है, आम व्यक्ति की तरह हम आज इस प्रकार से चैन है, ये कर्ज की चैन है। हर व्यक्ति कर्ज से जकड़ा गया है। 50,000 का कर्ज हर व्यक्ति पे है और ये बोझ से दबे जा रहा आम व्यक्ति प्रदेश का। लेकिन प्रदेश की सरकार, मोहन यादव की सरकार प्रदेश के विकास की बात नहीं करना चाहती। कर्ज लेके घी पी रही है, ग्लोबल इन्वेस्टर मीट कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश के किसानों को रियायत देना, प्रदेश की किसानों की फसलें खराब होती, प्रदेश के किसानों खाद समय पे नहीं मिलता, उसकी बात नहीं करती। युवाओं को नौकरी नहीं दे पाती, युवाओं के दरवाजे क्यों नहीं खोलती भर्ती के। ST SC के साथ, OBC के साथ उनको समय पे छात्रवृत्ति नहीं मिल रही। तो प्रदेश की सरकार ना ST SC OBC उनके विकास की बात नहीं करती, सिर्फ कर्ज लेके घी पी रही है। और जनता पर ये पोटली कर्ज का थामाते जा रही है। ये पहले 20,000 था, 25,000 हो गया, 50,000 हो गया। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आम जनता कर्ज में डुबो रही है। सरकार कह रही है हमारा बजट बढ़ा 21%, 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। कर्ज कह रहे बजट है, कर्ज लेके बजट बढ़ा है, आय के स्रोत से बजट नहीं बढ़ा। बताया कि सरकार ने कहा आय का स्रोत किया। तो अगर आपको पता है कि कुछ दिनों पहले 6,000 करोड़ का कर्ज लिया सरकार ने, तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस प्रकार से कर्ज को लेके बात करती है, लेकिन कर्ज ले रही है। वो कर्ज पे ब्याज का पैसा भी कर्ज लेके भर रही है। तो आपके पास विकास का मॉडल कहाँ है? ठीक पूछा जा रहा है। सरकार कह रही तो कर्ज की पोटली लिए तमाम विधायक और खुद नेता प्रतिपक्ष तमाम आरोप लगाते नजर आ रहे हैं कि कर्ज ले लेकर बजट बढ़ाया जा रहा है। नशे के लिए है, इनका फोकस है कि जो जनहित कार्यों के लिए बजट, एक तो पहले उधारी लादना, कर्जा लादना, और कर्जे के पैसे से जो भ्रष्टाचार का आपने देखा चेहरा कि कैसे सोने के बिस्किट और चांदी के बिस्किट जब्त हुए। ये जनहित का जो सारा पैसा है ये भ्रष्टाचार मंत्रियों, भ्रष्टाचार आरक्षकों, ट्रांसपोर्ट जैसे विभागों में, या मध्य प्रदेश में ड्रग्स का भी एक बहुत बड़ा कारनामा चल रहा है, इन सब में जाके माफियाओं के बीच में जाता है पैसा और जनहित के कार्यों में इसका आंशिक हिस्सा भी नहीं पहुंच पा रहा है। तो वास्तविकता में कर्जे में डूबी हुई सरकार है और हम चाहते हैं कि ऐसी स्थिति निर्मित हो गई है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी मध्य प्रदेश में लगाई जानी चाहिए। खासतौर से प्रतिपक्ष का यही आरोप है कि सरकार लगातार कर्ज ले रही है, बजट के पहले भी कर्ज लिया जा रहा है, सिर्फ झूठी घोषणा और खुद की पीठ थपथपाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। लेकिन वास्तव में सरकार जनता को कर्ज में ढकेलती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, एक बार फिर से कांग्रेस के विधायकों का प्रदर्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है।